हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रदूषण के प्रकार के बारे में, अर्थात कि पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और उनमें जो पहला प्रकार हमें जानना है। अर्थात हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? पॉल्यूशन की बात आज करने वाले हैं। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, और प्रदूषण में हम लोग खास तौर से आज जो बात करेंगे वो है आपका वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण की, ठीक है। अब वायु प्रदूषण अर्थात कि एयर पॉल्यूशन। अब जरा सोचिए कि एयर पॉल्यूशन होता कैसे है। तो आप सीधा कहेंगे कि हवा का पॉल्यूशन मतलब किसी भी रूप में जो वायु का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, जो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गैसेस हैं, इन गैसेस में किसी भी प्रकार की अगर चेंजेस होती है तो इस चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम शुरू होती है, इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? तो वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब जरा सोचिए कि इन गैसेस की वजह से प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है। तो देखिए, वायुमंडल में एक आपका फिक्स रेशियो में गैसों का मिश्रण है। मिश्रण इसलिए कहते हैं क्योंकि एक फिक्स अनुपात में यह नहीं मिला हुआ है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। इसके वजह से इसे हम लोग मिश्रण का नाम देते हैं। और जब वही फिक्स अमाउंट में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तब उसे हम लोग यौगिक का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम वायु को क्या कहते हैं? वायु एक प्रकार का मिश्रण है। राइट फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं वायु प्रकार का मिश्रण है तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा। तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर बात करेंगे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अलग अलग प्रकार की गैसेस है और अलग अलग इनके पास रेशियो है, अलग अलग प्रतिशतता है। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर बात कीजिएगा तो सबसे अधिक आपकी नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अवेलेबल है। अब क्या होगी कि इसमें किसी भी रूप में किसी अन्य पदार्थों का आवागमन होगा। अन्य या अपशिष्ट या बेकार पदार्थ इसमें आके अगर समा जाए, अपशिष्ट या फिर क्या है, बेकार पदार्थ, बेकार पदार्थ का अगर एंट्री हो जाए इसमें, तो यह जो एंट्री होगी, इस एंट्री की वजह के जो एंट्री होगा तो इसको हम लोग प्रदूषक का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? प्रदूषक का नाम देंगे। और इस प्रदूषक की एंट्री की वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे? इस क्रिया को हम कहेंगे कि यह आपका क्षेत्र जो है प्रदूषित हो गया, अर्थात यहाँ पे प्रदूषण हो गया। क्लियर है? प्रदूषक या प्रदूषण हो गया। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि वायु में यह अन्य अपशिष्ट और बेकार पदार्थ कौन आ सकते हैं। ठीक है, जरा अगर बात करें हम लोग, तो पहले नंबर हम लोग बात करेंगे कि कार्बन अणुओं की बढ़ती सांद्रता। अर्थात कि जो कार्बन के अणु हैं, कार्बन वाले जो अणु हैं, इनकी सांद्रता बढ़ने से, कार्बन अणु की सांद्रता बढ़ने से, सांद्रता बढ़ने से ये प्रदूषण मतलब क्या होगा कि इसमें कार्बन अणु जो हो गए, इनकी सांद्रता, इनकी जो मात्रा होगी, ये मात्राएं बढ़ जाएंगी। और ये मात्रा जब बढ़ेगी तो इसी को हम क्या कहेंगे कि प्रदूषण हो रहा है। अब कंडीशन जरा देखिए कि कार्बन की अणु की मात्रा बढ़ेगी कब, बढ़ेगा कैसे। तो कंडीशन इसमें देखेंगे, कार्बन की अणुओं की सांद्रता बढ़ने में सबसे पहली जो रीजन आती है, उस रीजन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण होता कैसे है, मतलब किन किन चीजों से वायु प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पहला नंबर जानेंगे, फर्स्ट नंबर की अगर बात करें तो पहला हमारा जानना है क्या? फर्स्ट जानना है कार्बन अणुओं की सांद्रता बढ़ना। अब देखिए, कार्बन अणु की सांद्रता बढ़ने का मतलब हो गया कि यहाँ पे कार्बन अर्थात कि CO2 की मात्रा 0.03% है। तो इसकी मात्रा अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा प्रभावित होगी। तो कहने का मतलब अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो भी प्रदूषण के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो पहली प्रॉब्लम है कि कार्बन अणुओं की सांद्रता बढ़ सकती है और जिनकी वजह से पॉल्यूशन होगा। अब कार्बन अणुओं की संख्या बढ़ने में अगर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर ए नंबर पॉइंट में हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाए वायुमंडल में, तो भी हम कहेंगे कि इस वायुमंडल में कार्बन के अणु की मात्रा बढ़ गई।
पहले किसकी बात करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात कीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलेंगे भाई? तो कई देखिए जितने भी आपके जलावन है यानी जलने वाले पदार्थ हैं, जितने भी जलने वाले पदार्थ हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ। क्या कहते हैं इसे? ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील। तो कहते हैं कि जितने भी ज्वलनशील पदार्थ है, जलने वाले पदार्थ है, सामान्य रूप से किसके बने होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। और हाइड्रोकार्बन जब टूटेंगे तो वायुमंडल को क्या देंगे? CO2 देंगे। मतलब जो लकड़ी आप जलाते हैं, जो लकड़ी आप जला रहे हैं, क्या निकलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगर गलती से अगर गाड़ियां चलाते हैं आप, जो गाड़ी चलाते हैं या कि वाहन चलाते हैं, तो वाहन चलाने से जो गैस निकल रहा है, कौन गैस निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। आपकी चिमनी है, चिमनी में क्या हो रही है? आपकी चिमनी है जिनमें ईंट की भट्टी लगती है, उस चिमनी में, इस चिमनी की चलने से अगर वह काला धुआं वायुमंडल में बढ़ रहा है, निकल रहा है बाहर की तरफ, तो ये काला धुआं क्या होगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। मतलब अलग अलग सोर्सेस से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में निकलती है। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलेगी तो बताइए कार्बन अणु की मात्रा बढ़ेगी तो दूसरी की मात्रा घटती हुई महसूस होगी कि नहीं? आपकी ऑक्सीजन के साथ इनकी सांद्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। मतलब वायुमंडल में इस कार्बन अणु की मात्रा बढ़ने का पहला और सबसे प्रमुख रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में इसकी मात्रा का वृद्धि हो जाना, इसका बढ़ने लगना। ठीक है। और बढ़ने के स्रोत हमने बता दिए कि लकड़ी को जलाइए, चिमनी में से निकले, या फिर यहां तक कि घर पे जो चूल्हे बनते हैं जिससे भोजन बनाते हैं, जो गैस चूल्हे की बात नहीं कर रहे, जो चूल्हे हैं सामान्य रूप से, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक रूप से जो चूल्हे पर खाना बनाते हैं लकड़ी को जलाकर, कोयले से, इन सभी चूल्हों से गैस आपको कौन निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की गैसें निकलेगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो अलग अलग रूप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यह इनकी मात्रा बढ़ाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाएगा। इसके कंडीशन में आपका अम्लीय अम्ल बनाएगा, अम्लीय वर्षा के रूप में आपका कार्य करेगा, अलग अलग फॉर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो पहला नंबर आपका क्या हो गया? कार्बन अणु की सांद्रता में पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। अगर इसी के दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर बी हो जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के मात्रा में वृद्धि। अब देखिए जब हम बात कर लिए कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में बात करने का क्या मतलब है? तो दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम ज्वलनशील नहीं कहेंगे, यह जलने वाला गैस नहीं है, ये जलने वाला गैस नहीं है, इससे ज्वलन नहीं होगी, मतलब कि जलेगा नहीं। लेकिन अगर जिस वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होगी तो वहां पर आपका दम जरूर घुटने लगेगा, सांस लेने में परेशानी ज्यादा हो जाएगी। जैसे बंद डब्बे गाड़ी है, तो बंद डब्बे गाड़ी में भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से दम घुटकर आदमी की मृत्यु हो सकती है। या कभी भी जो आग से जल रहे, जो आपका कोयले से जल रहे, आपके जितने भी आपके कोई भी अगर चूल्हा वगैरह होता है उसके पास अगर ज्यादा देर तक अगर सर झुका कर बैठते तो कुछ देर के बाद आपको घुटन सी महसूस होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां वाहन हैं जिन वाहन का पूरी तरह से आपका दहन नहीं होता है, और दहन जब पूरी तरह से हाइड्रोकार्बन का नहीं होगा तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। जब पूरी तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होगी, पूरी तरह से आपका नहीं जलेगा ऑक्सीजन, तो सॉरी कार्बन, तो उस कंडीशन में यह क्या बनाएगा? कार्बन के मोनोऑक्साइड्स बनाएंगे। कार्बन के मोनोऑक्साइड बनने से हानि क्या उत्पन्न होगी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू होगी, यानी कि दम घुटन महसूस होगा। तो आप जरा सोचिए कि दम घुटेगा क्यों? ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो जल भी नहीं रहा है, फिर हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है?
तो दरअसल भाई साहब बात ये होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा तो ये ऊपर जाके ओजोन को तोड़ेगा, ऑक्सीजन का यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म बनाएगा, नीचे O2 है इनको तोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन का लेवल गिराएगा तो ऑटोमेटिकली है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी तो समस्या उत्पन्न होगी। तो यह केसेस आपको क्या होते हैं कि अलग अलग रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, यह क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म में आपको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। अर्थात क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में चेंजेस, अर्थात ये जलने वाली गैस नहीं है फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यह वाहन से निकल सकती है, जो आग आपका क्या कहते हैं, लकड़ी या फिर आपका कोयले जलाते हैं उस जलावन से निकल सकती है, या कहीं पर भी किसी जलावन या किसी हाइड्रोकार्बन के आंशिक दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और ये जब बनेगा तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन अणुओं की सांद्रता में चेंजेस आएगी और उनके वजह से वायु प्रदूषण होगा। तो ये तीसरा था। दूसरा था, तीसरा अगर बात करें तो तीसरा इसी में कंडीशन आता है कि अगर हाइड्रोकार्बन की मात्रा में चेंजेस आ जाए, किसकी मात्रा में चेंजेस आ जाए, डायरेक्ट अगर हाइड्रोकार्बन की मात्रा, ठीक है, तीसरा जो इसका हाइड्रोकार्बन की मात्रा में बढ़ जाए, हाइड्रोकार्बन की मात्रा, अर्थात कि इसकी सांद्रता में अगर चेंजेस आएगी तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो हाइड्रोकार्बन की अगर सांद्रता में परिवर्तन होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उस समय के लिए भी सोचना पड़ेगा आपको। तो कंडीशन आप कहेंगे क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है तो इसके वजह से हाइड्रोकार्बन वाला प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो हो रहा है भाई, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी हाइड्रोकार्बन से जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि बेंजीन है, एसिटिक है, ठीक है, एसिटिक है। तो इस प्रकार के जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन इनके अलावा जो बनेंगे वह हाइड्रोकार्बन की मात्रा भी हमारा क्या करता है, कार्बन अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन लाता है। और कार्बन अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन मतलब क्या होगा कि वह एयर पोल्यूशन का एक प्रॉब्लम बनेगा। तो क्लियर हो गया पहला नंबर कि कार्बन अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन की वजह से यह सभी के सभी प्रॉब्लम होते हैं। क्लियर है आप लोग को? अब बात कर लेते हैं कि पहला नंबर पॉइंट हो गया कार्बन अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन की वजह से। अब जरा बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए, अब बात करेंगे दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर होता है कि नाइट्रोजन के अणुओं की सांद्रता बढ़ने से। किसकी वजह से भाई? तो नाइट्रोजन अणु की सांद्रता बढ़ेगी, तो इस अणु की सांद्रता बढ़ने से भी आपका क्या होगा कि आपका प्रदूषण जो है, एयर पोल्यूशन जो है प्रभावित होगा। तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन अणु की सांद्रता बढ़ने से कैसे होगा? तो नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड पता आपको, NO, NO2 आपका, या फिर NO3 नाइट्रेट जो है, ये अलग अलग फॉर्म आपके देखने को मिलते हैं। अब इनके उत्पन्न होने का वायुमंडल में अलग अलग फॉर्म है। अगर किसी कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, तो आपका नाइट्रोजन मिल सकते हैं। किसी कीटनाशक के जगह पे अगर मान लीजिए किसी अन्य खाद का इस्तेमाल करें तो आपको मिल सकते हैं, या फिर क्या करें, कोई पीरकनाशी का उपयोग करें तो भी हो सकता है आपका पीरकनाशी का प्रयोग, या फिर क्या होता है कि कुछ गाड़ियां भी होती है जिनसे भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमें देखने को मिलते हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाहनों से भी प्राप्त हो जाएंगे। अब इतने जगहों से अगर नाइट्रोजन की मात्रा आएगी तो कंफर्म है कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगी, और उस कंडीशन में नाइट्रोजन जब ये कम आने वाले पूरी तरह से फुलफिल वाले नहीं जाएंगे, मान लीजिए कि NO गया तो इसको तो आपको पूरा फुलफिल नहीं कर पाया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ये ग्रहण करेगा ना जी, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन को ले गया, तो उस कंडीशन में फिर ऑक्सीजन का लेवल प्रभावित होगा। मतलब क्या, किसी भी रूप में वायुमंडल में परिवर्तन करेगा। तो ये नाइट्रोजन के अणु जब सांद्रता बढ़ाती है अपनी वायुमंडल में, जब इसकी सांद्रता बढ़ती है, ज्यादा नाइट्रोजन के अणु आ जाते हैं, उस समय भी क्या हो जाती है, हमारी एयर पॉल्यूशन होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, जो बातें हम लोग समझ रहे हैं, इन बातों को एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है आपको लिखना है नोट्स की तरह। तो नोट्स की तरह में मैं पॉइंट बता रहा हूं, जैसे कार्बन अणु की सांद्रता बताया, तो इसके अंदर 3 पॉइंट की चर्चा कर देंगे, इसको आप 3 एरो कर देंगे। जैसे देखिए एग्जाम में कैसे लिखें, कार्बन अणु की सांद्रता, और इसके नीचे 3 लाइन कर देंगे, CO2 के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड, और अन्य हाइड्रोकार्बन के कारण।
अब आराम से क्या करेंगे, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देंगे, उनको भी लगेगा। फिर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो फिर क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये तीनों लिख देंगे, फिर तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। तो इनसे क्या होगा कि एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपको कितना डीप नॉलेज और कितना बेहतरीन नॉलेज है। मतलब आंसर लिखने का ये तरीका है। मतलब ये नहीं कहता कि आप पूरी डिटेल में पूरी लिखते जाओ, एकदम छाप के पूरी कॉपी भर दो। कॉपी भरने से नहीं होता आंसर। कभी भी आपको मार्क्स जो मिलते हैं उससे नहीं मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं आपको लिखने के स्टाइल से। तो लिखने के स्टाइल कैसा रहेगा कि इस तरह से फॉर्म बना बना के, एक चार्ट पेपर बना बना के लिखिएगा। और नोट्स जो बनाते हैं उसमें भी इसी तरह के चार्ट्स बनाइएगा, इसी तरह से चार्ट फ्लो बनाकर और उसके बाद डिनोट कीजिएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो नाइट्रोजन के अंदर ये तीन हो गए, इन्हीं के अणुओं के चेंजेस के कारण आपके वायु में परिवर्तन होंगे, अर्थात सांद्रता में परिवर्तन आएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो तीसरा नंबर सल्फर के जो अणु है, तीसरे नंबर की बात कीजिएगा तो सल्फर के अणु, सल्फर अणु के सांद्रता में परिवर्तन। अब सल्फर अणु के सांद्रता में परिवर्तन होगा, ये तो पता है आपको कि सल्फर अणु सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये मिलेंगे अलग अलग फॉर्म में। ये सल्फर डाइऑक्साइड में मिल सकते हैं, SO3 सल्फ्यूरस में मिल सकते हैं, या फिर सल्फेट के फॉर्म में होंगे। तो कंडीशन यही होता है कि सल्फर के अणु किसी भी रूप में, देखिए तो इसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड आपका सल्फ्यूरस है, सल्फेट है, तो अलग अलग रूप में भी प्रभावित करेंगे। अब ये क्या करेंगे कि वायु जो होंगे उस वायु में विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाएंगे। अब विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाएंगे तो उस कंडीशन में भी वायु में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अब देखिए आपका सल्फेट है तो ये आपके जल के साथ मिलेंगे तो H2SO4 बना लेंगे, H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल पता है आपको अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत यही है। अम्लीय वर्षा का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए मुख्य स्रोत क्या है, तो H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 क्या हो जाएंगे, ये पार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ये कंडीशन नहीं बना, अगर SO3 मिला तो H2SO3 सल्फ्यूरस बन जाएगा। ठीक है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अलग अलग फॉर्म में आपके क्या बनेंगे, एसिड बनेंगे। अब अलग अलग एसिड बनेगा तो बताइए वायुमंडल में गैसों के आवरण में उतार चढ़ाव होगा कि नहीं। और जब किसी भी रूप में अवांछित बेकार पदार्थ अगर वायु में आकर शामिल होगा तो उसी कंडीशन को हम पोल्यूशन बोलते हैं। तो एयर में, हवा में जब आकर ये अवांछित पदार्थ, सल्फर के अणु हो, चाहे नाइट्रोजन के अणु हो, चाहे कार्बन के अणु हो, जब ये शामिल होंगे तो बताइए ये भी वायु प्रदूषण को घोतक होंगे कि नहीं। तो बिल्कुल होंगे। ये सभी वायु प्रदूषण के लिए आपके जिम्मेवार माने जाएंगे और वायु प्रदूषण इसी की वजह से उत्पन्न होगा। क्लियर है आप लोग को? तो ये तीनों पार्ट क्लियर है आपको, कार्बन अणु की सांद्रता, नाइट्रोजन अणु की सांद्रता और आपके सल्फर अणु की सांद्रता से भी परिवर्तन से भी ये होते हैं। तीन हो गए। अब तीन कंडीशन के बाद हम बात कर लेते हैं चौथे की। बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीन होते हैं, ऑटोमेटिक आपके गाड़ियां होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल्स मतलब स्वचालित वाहन होते हैं। इन स्वचालित वाहनों की वजह से भी अलग अलग रूप में जो आपकी गैसेस है वो प्रभावित करते हैं। अब स्वचालित वाहनों में दो तरह के हो सकते हैं, तीन तरह के मान लीजिए, दो तरह के कह रहे, तीन तरह का मान लीजिए। अब देखिए तीन तरह के ऑटोमोबाइल्स कौन कौन हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल्स में हो जाएगा आपका, आप सभी को पता है, आप नाम सुन के कह रहे होंगे भाई ये हमेशा पढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल्स में तीन प्रकार, कौन कौन? तो पहला नंबर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, दूसरा डीजल से चलने वाली गाड़ियां, और तीसरा कौन, CNG से चलने वाली गाड़ियां। तो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। अब पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की वजह से अलग अलग प्रकार की आपकी गैसेस निकलेंगी जो प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। फिर क्या करेगी, डीजल से अलग गैस निकलेंगे। फिर आपका CNG तो ज्यादा प्रभावित नहीं करती है, ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है, ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये गैसेस जब पेट्रोल डीजल से निकलेंगे तो उस कंडीशन में भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनसे अलग अलग मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अलग अलग गैसेस अलग अलग मात्रा में तो निकलेंगे, टन के टन आपकी निकलेंगे। क्योंकि जब रोड पर निकलते हैं तो जो लंबी लंबी जैम लगती है, जो ट्रैफिक जैम लगती है, वो ये पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां ही तो होती है।
तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की वजह से ये खतरनाक गैसेस निकलते हैं, और यह गैसेस जब निकलते हैं तो यह ऑटोमोबाइल्स क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार होते हैं। पेट्रोल और डीजल, ये दोनों, डीजल से चलने वाली गाड़ियों में आप देखते होंगे क्या, जो ट्रैक्टर चलती है डीजल से चलती है। पेट्रोल में अलग अलग प्रकार के कार आपको देखने को मिलते हैं। डीजल से बड़ी हैवी, जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं लंबी लंबी गाड़ी आपने देखते होंगे, ट्रक देखते होंगे, वो सभी क्या होते हैं, डीजल द्वारा चलते हैं। तो ये सभी गैसेस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अलग अलग प्रकार के आपके जो क्या कहते हैं पाड़ा के या फिर क्या कहते हैं सीसा के पार्टिकल निकालते हैं। तो ये इस तरह से बहुत सारे खतरनाक गैसेज जिनसे निकलते हैं, जिनसे प्रभावित होता है। क्लियर है आप लोग को? इसके अलावा भी कुछ और प्रकार हैं वायु प्रदूषण को आपको करने वाले, उनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा टोटल 4 पॉइंट को, कार्बन अणु की सांद्रता, नाइट्रोजन अणु की सांद्रता, सल्फर अणु की सांद्रता की वजह से, और ऑटोमोबाइल्स की सांद्रता से। ठीक है, अभी 7-8 और भी करने हैं जिनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आशा फ्रेंड्स कि वायु प्रदूषण क्या होता है और इनके पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।